किसान आंदोलन लगातार बढ़ता ही जा रहा है और ट्रेनों की रफ्तार बढ़ने के बजाय सीमित हो रही है। ऐसे में एक बार फिर से किसानों की तरफ से रेल रोको आंदोलन शुरू कर दिया है, जो वीरवार 12 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। हम यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि आप अगर यात्रा कर रहे हैं रेल के जरिए तो घबराएं नहीं, क्योंकि रेलवे की तरफ से अभी तक कोई भी ट्रेन रद्द नहीं की गई है। यह फैसला रेलवे की तरफ से किसानों के 4 घंटे के आंदोलन के मद्देनजर ही लिया गया है। कारण बस यही है कि अभी तक रेलवे की तरफ से ना तो पैसेंजर ट्रेनें चलाई गई हैं और ना ही जर्नल, जिस वजह से ट्रेनों को रद्द नहीं किया गया है। और जो ट्रेनें चल रही हैं वो पहले ही लंबी दूरी की चल रही हैं। ऐसे में अब सीधे सुनते हैं क्या कहा फिरोजपुर मंडल के डीआरएम राजेश अग्रवाल जी ने। उससे पहले दोस्तों बताना चाहेंगे कि इंडिया प्लस के यूट्यूब चैनल पर आपसे हर जुड़ी खबर साझी की जाती है, इसलिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस चैनल से आपसे जुड़ी हर खबर आपको तुरंत मिल सके। आइए अब जानते हैं डीआरएम साहब की क्या है प्लानिंग। तो जहाँ तक धरने प्रदर्शन की बात है तो कल दोपहर 12 बजे से 16 बजे तक का यह आह्वान किया गया है और जैसी कि अपेक्षा है कि हमारे किसान भाइयों ने अभी तक जो भी आंदोलन किया है वो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से किया है, जिसके लिए मैं पूर्व में भी उनको धन्यवाद दे चुका हूँ। आज भी पुनः उनको धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने कभी भी किसी भी प्रकार से रेलवे संपत्ति को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाया है और इस वजह से ही हम रेल यातायात को जल्द कम से कम समय में ही सामान्य करने में सफल रहे हैं। यही उम्मीद कल भी की जाती है। हमारी तरफ से किसान भाइयों से हमारा कोई मतभेद नहीं है। वो रेलवे ट्रैक पर अपनी घोषणा के अनुसार बैठेंगे। रेलवे ट्रैक पर गाड़ियों का संचालन बंद कर दिया जाएगा और कोशिश ये की जाएगी कि जो बड़ी महत्वपूर्ण यात्री रेलगाड़ी हैं उनको बड़े स्टेशनों पर रोका जाए, जिससे कि दूर स्थानों को यात्रा करने वाले यात्रियों को अधिक असुविधा का सामना न करना पड़े। जैसे ही 4 बजे के बाद उनके द्वारा स्थान खाली कर दिया जाएगा तो जो हमारा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, हम सुरक्षा से संबंधित सभी चीज़ों को जांचेंगे और जहां पर भी सब चीज़ें ठीक पाई जाएंगी उस अनुसार यातायात को बहाल कर दिया जाएगा। सर, कौन कौन सी ट्रेनें जो प्रभावित हो सकती हैं इससे, और सुरक्षा के क्या पुख्ता इंतजाम किए गए हैं? सुरक्षा के इंतजाम में हमारा राज्य की पुलिस और राज्य की पुलिस जीआरपी और पुलिस का आरपीएफ के साथ पूरा समन्वय है। जितने भी स्थान चिन्हित किए गए हैं या घोषणा के अंतर्गत बताए गए हैं या जो समय पर मिलती जा रही है सूचना, उन सभी पर राज्य के द्वारा और रेलवे के द्वारा अपने कर्मियों को तैनात किया जा रहा है और हम सभी लोग उस पर स्थिति पर लगातार नज़र बनाए रखेंगे। हमारा उद्देश्य सिर्फ ये होगा कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहे और यदि कहीं पर हिंसात्मक कार्रवाई होती है तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, कोई ट्रेनें डिवर्ट भी की जाएंगी या कोई कैंसिल भी की जाएंगी इसमें? देखिए, ये 4 घंटे का बंद है, ये कोई बहुत लंबा बंद नहीं है, इसलिए 4 घंटे की देरी के कारण हम ट्रेनों को कैंसिल कर दें या बंद कर दें वो उचित नहीं है। इसके कारण विलंब अवश्य होगा, जिसको हम कम से कम करने की कोशिश करेंगे। इसलिए जैसी स्थिति होगी उसके अनुसार, जैसा मैंने बताया, बड़े स्टेशनों पे गाड़ियों को रेगुलेट कर दिया जाएगा और जैसे ही बंद का समय समाप्त होता है सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को फॉलो करके उनको उनके गंतव्य पर रवाना कर दिया जाएगा। क्या सर इसके बारे में यात्रियों को बताया भी गया है या कोई स्टेशन पर ऐसा लगा भी था कि जो इन्होंने कॉल दी थी इसको लेकर कि कोई यात्रियों को परेशानी ना आए? कोई इंतजाम भी किए गए हैं कि यात्रियों को कोई परेशानी ना आए? जैसा कि आपको भी मैंने बताया कि फिलहाल सिर्फ रिजर्व ट्रेनें चल रही हैं जो कि लॉन्ग डिस्टेंस की चल रही हैं, तो वो कई ट्रेनें तो चल चुकी हैं अपने गंतव्य से, जो बम्बई से चल रही हैं, कलकत्ता से चल रही हैं, जयनगर से चल रही हैं, गुवाहाटी से चल रही हैं, तो वो तो ऑलरेडी रास्ते में ही हैं। तो वो जब पहुंचेंगी और उस समय जो स्थिति होगी तो उनको अम्बाला है, सहारनपुर है, लुधियाना है, ऐसे बड़े स्टेशनों पे जब रोका जाएगा तो वहाँ पर पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम के माध्यम से उनको अवगत करा दिया जाएगा और उनके लिए जो भी सुविधाजनक इंतजाम है कर दिए जाएंगे।
चूँकि अनारक्षित यात्री गाड़ियाँ अभी तक चली नहीं हैं, जिनको ऐसे बंदों से ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि वो 2 घंटे का तो सफ़र करते हैं, 4 घंटे का उसमें ये हो जाए, तो उसमें कैंसिल करने की ज़रूरत पड़ती है। चूँकि अभी हमने अनारक्षित कोई भी यात्री गाड़ी नहीं चलाई है, इसलिए मुझे लगता नहीं है कि इस प्रकार की असुविधा का सामना लोगों को करना पड़े।